यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ और रामपुर में जीत का परचम लहराने को लेकर बीजेपी और सपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर में मुख्यमंत्री से लेकर कद्दावर नेताओं की फौज उतार दी है, तो वहीं सपा की ओर से आजम खान से लेकर कई बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। आजमगढ़ और रामपुर की सीट सपा के कद्दावर नेता आजम खान और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खाली की है। यही वजह है कि बीजेपी ने ये मन बना लिया है कि इस बार रामपुर और आजमगढ़ में कमल खिलाया जाएगा। इन सीटों का महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन सीटों पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन सीटों पर उतने एक्टिव नहीं दिखते जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। हालांकि राजनीतिकार मानते हैं कि अखिलेश यादव को कभी भी उपचुनाव में ज्यादा प्रचार करते हुए नहीं देखा गया है। वैसे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। एक सीट पर आजम खान ने जीत हासिल की थी, तो दूसरी सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तब अखिलेश यादव करहल से विधायक चुन लिए गए, तो उन्होंने आजमगढ़ की सीट से इस्तीफा दे दिया। आजम खान ने भी विधायक चुने जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी से ज्यादा ये सीटें समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन सीटों पर उसी का कब्जा था। ऐसे में आजमगढ़ में जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश भर के नेताओं ने डेरा डाला हुआ है, रामपुर में आजम खान अपने बलबूते पार्टी को जीत दिलाने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर अखिलेश यादव इन दोनों ही सीटों पर प्रचार करने के लिए अब तक क्यों नहीं गए। रामपुर की अगर बात छोड़ भी दें, तब भी आजमगढ़ से तो अखिलेश यादव सांसद रहे और उनके इस्तीफा देने के बाद ही यह सीट खाली हुई। पार्टी ने वहां से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार भी बनाया है। ऐसे में अखिलेश यादव का आजमगढ़ चुनाव प्रचार के लिए ना जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। अगर बीजेपी की बात करें तो उपचुनाव में बीजेपी की किस्मत बहुत कुछ खास नहीं रही। इससे पहले 2018 में भी यूपी के 2 संसदीय सीटों पर उपचुनाव हुए थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। राज्य और केंद्र में भाजपा के सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी दोनों सीटों पर हार गई। दोनों सीटों पर सपा ने भाजपा को जबरदस्त पछाड़ा था। हालांकि तब सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सपा, बसपा और बीजेपी अपने बूते चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ की सीट पर गुड्डू जमाली का उतरना निरहुआ का स्टार फैक्टर के साथ ही बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।